देखो भाई, अब आगे शुरू करते हैं। हम सीखेंगे कि किस तरीके से टेबल बनती है। ठीक है, तो ये जो हमने 6 फंक्शन पढ़े, साइन, कॉस, सेक, टेन, ऐसे करके जो 6 फंक्शन पढ़े, अब इन 6 फंक्शंस की कुछ मैंने बताया ना, जैसे हम यहाँ लिखते हैं जैसे साइन थीटा, तो ये थीटा जो होता है ये होता है एंगल, और इन फंक्शंस की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होती हैं कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर। जैसे कि अगर मैंने थीटा की जगह लिखा 0 डिग्री, तो इसकी एक वैल्यू होगी जो कि 0 होती है। मैंने अगर थीटा की जगह लिखा 30 डिग्री, तो इसकी एक वैल्यू होगी जो कि 1/2 होती है। मैंने अगर थीटा की जगह लिखा 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू होगी जो कि 1/√2 होती है। मैंने अगर थीटा की जगह लिखा 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू होगी जो कि √3/2 होती है। मैंने अगर थीटा की जगह लिखा 90 डिग्री, तो इसकी एक वैल्यू होगी जो कि 1 होती है। तो बेसिकली ये जो 6 फंक्शन हमने पढ़े हैं, हर फंक्शन की एक फ़िक्स वैल्यू होती है जो एंगल के चेंज होने पर चेंज हो जाती है। पर हमें सारे नहीं याद करने, जैसे कि वैसे तो देखा जाए तो साइन 0 से लेकर साइन 1, साइन 2, मतलब एंगल जब 1, 2, 3 इस तरीके से होगा तो हर हर एंगल पे वैल्यू अलग आती है। पर हमें वो सब याद नहीं करनी, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें केवल इस बात से मतलब है कि कुछ वैल्यूज़ फिक्स हैं जो हमको याद करनी है, जैसे 0, जैसे 30 डिग्री, जैसे 45 डिग्री, जैसे 60 डिग्री, जैसे 90 डिग्री। अब ये वैल्यूज़ हमको याद करनी है। ठीक है, अब क्या करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं। बहुत आसान होता है टेबल बनाना। क्या करो कि कुछ वैल्यूज़ को याद रखो जो मैंने अभी यहाँ पे लिखी थी वैल्यूज़। फिर क्या करो, देखो करना क्या है कि यहाँ लिखो फंक्शन, जो भी हमारा फंक्शन है, जैसे साइन, उसके बाद मैंने जो ऑर्डर बताया उसी ऑर्डर में लिखना है, कॉस, फिर बताया मैंने टेन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। ठीक है, अच्छा टेबल बनाने से पहले मैं कल ये वाली बात सिखा चुका हूँ तुमको, ये वाली बात कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। ये वाली बात मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है, जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है, और ऐसे ही जो कॉट थीटा होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये दो बात याद रखनी है, और ये उल्टे होते हैं आपस में। ये सिखाया था मैंने, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, ये सिखाया था। और सिखाया था मैंने कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है। ठीक है, और इसका उल्टा भी होता है कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। ऐसे ही उसके लिए सिखाया था साइन के लिए। अब देखो टेबल बनाते हैं, तो यहाँ फिर से फंक्शन लिखते हैं। मेरा साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, और कोसेक होता है। ठीक है, इसके बाद एंगल्स लिखते हैं। पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। तो ये 5 एंगल्स होते हैं जो हमको याद रखने हैं। देखो केवल तुम ये साइन वाली वैल्यू याद रखो, बाकी सब तो बनाना सिखा दूंगा मैं। कैसे, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू 1√3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। बस इतना याद करना है। इसके बाद तो बनाना सिखा दूंगा। क्या याद करना है कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, अच्छा इतना याद करना है, ये वैल्यू जो देख रही होंगी। इसके बाद क्या करना है, अब देखो ये वैल्यूज़ हमने लिख ली। अब अगर हमें कॉस की वैल्यूज़ चाहिए तो इनको पलट दो। पलट दो कैसे, जो यहाँ लिखी है वैल्यू उसको यहाँ लिख दो, जो यहाँ लिखी है उसको यहाँ लिख दो, जो यहाँ लिखी है उसको यहीं रहने दो, जो यहाँ लिखी है उसको यहाँ लिख दो, जो यहाँ लिखी है इसको यहाँ लिख दो। समझ में आया ना कैसे चलना है, पीछे से सबसे लास्ट वाली को सबसे फर्स्ट में, फिर सेकंड लास्ट वाली इधर से सेकंड, फिर बीच वाली बीच में, इधर से सेकंड, इधर से सेकंड लास्ट, और इधर से फर्स्ट, इधर से लास्ट। तो ये इधर 1 है, इधर 1 है, तो इधर भी कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इधर कितना है, √3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2। मतलब ये है कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। cos 45 की क्या होती है, वही रहती है 1/√2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, तो देखो ऐसा पलटा ना, इसकी वैल्यू यहाँ लिखी, इसकी वैल्यू यहाँ लिखी, इसको यहाँ लिखा, और इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1/2, 1/2, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, 0। ठीक है, 0। समझ में आया। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या है
इसके बाद टेन थीटा मेरा। अब देखो टेन मैंने बताया ना, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो साइन देखो, अगर मैं टेन ज़ीरो की वैल्यू निकालूंगा तो साइन की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो है। साइन ज़ीरो की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो। और कॉस ज़ीरो की वैल्यू कितनी है, वन। तो ज़ीरो अपॉन वन, मैंने बताया ना साइन, देखो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब साइन थीटा वाली वैल्यू को और कॉस थीटा वाली वैल्यू को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है तो ज़ीरो अपॉन वन कितना होता है, ज़ीरो होता है। वन अपॉन टू और रूट थ्री अपॉन टू, देखो तुम डिवाइड करोगे वन अपॉन टू और रूट थ्री अपॉन टू को जब तुम डिवाइड करोगे तो टू से टू कट जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी वन अपॉन रूट थ्री। ये डिवाइड कर लेना, इसकी वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री आएगी। ठीक है, तो वन अपॉन रूट थ्री। ऐसे ही मैंने क्या किया, डिवाइड किया था, देखो वन अपॉन टू को रूट थ्री अपॉन टू से डिवाइड किया तो टू से टू कट गया, तो क्या बचेगा, ये रूट थ्री यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, वन अपॉन रूट थ्री। ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये वन अपॉन रूट टू है, ये वन अपॉन रूट टू है, दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो कितनी आएगी वैल्यू, वन आएगी। ये रूट थ्री अपॉन टू है, ये वन अपॉन टू है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टू से टू कट जाएगा तो ये कितनी आ जाएगी, रूट थ्री आ जाएगी। और देखो ये वन है और ये ज़ीरो है, तो वन अपॉन ज़ीरो। किसी भी नंबर को जब हम ज़ीरो से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को, वन को, टेन को, थाउजेंड को, किसी भी नंबर को जब ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर नॉट डिफाइन आता है, या फिर उसे हम इनफाइनाइट बोलते हैं। आंसर कितना आता है, इनफाइनाइट। ठीक है। अब देखो जब तुमने ये कर लिया, इतना कर लिया, इसके बाद क्या कर दो, इसको पलट दो। जैसे ऊपर वाली टेबल पलटी थी ना, इसकी वैल्यू यहाँ लिखी थी, ऐसे ऐसे इसको पलट दो। इस इनफाइनाइट को यहाँ लिख दो, अब रूट थ्री की वैल्यू को यहाँ लिख दो, वन को यहीं रहने दो, इसको यहाँ लिख दो वन बाई रूट थ्री, इसकी वैल्यू को ज़ीरो को यहाँ लिख दो लास्ट में। ठीक है, यहाँ तक बना लिया। अब देखो सेक वाली कैसे बनाएंगे। सेक क्या होता है, सिंपल है। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा। कॉस, यहाँ पे कॉस की वैल्यू कितनी है, वन। वन का उल्टा कितना होता है, वन ही होता है, तो वन आ जाएगा। यहाँ पे कितनी है वैल्यू, रूट थ्री बाई टू, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, टू बाई रूट थ्री। पलट दो बस, सिंपल। यहाँ पे वैल्यू कितनी है, वन बाई रूट टू, इसको पलट दूंगा तो कितना हो जाएगा, रूट टू। यहाँ पे कितनी है, वन बाई टू, तो इसको पलट दूंगा तो कितना हो जाएगा, टू। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ कितना है, ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब कितना होता है, ज़ीरो का देखो ये कितना है, ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब क्या होता है, ज़ीरो हमेशा कैसे लिख रहा होगा, ज़ीरो अपॉन वन। और जब मैं इसको पलटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन ज़ीरो। और वन अपॉन ज़ीरो का मतलब फिर से वही हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, इनफाइनाइट। ठीक है, क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। आया समझ में नहीं आया, इनफाइनाइट आ जाएगी। अब क्या करो, जैसे ऊपर पलटी थी वैल्यूज वैसे यहाँ पलट दो। इनफाइनाइट यहाँ लिखा है, इसको यहाँ लिख दो। यहाँ टू लिखा है, यहाँ टू लिख दो। यहाँ रूट टू है तो यहाँ रूट टू रहने दो। यहाँ टू बाई रूट थ्री है तो यहाँ टू बाई रूट थ्री कर दो। और यहाँ वन है तो यहाँ वन कर दो। ऐसे टेबल बनाते हैं। ठीक है, देख लो, टेबल बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसे आसानी से टेबल तुम बना सकते हो।